आ गई आपकी दोस्त, आपकी होस्ट देवयानी एक और वीडियो लेके। तो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ गेटवे ऑफ इंडिया, जो है मुंबई की शान और पहचान। अलावा मैं आपको और भी जगह एक्सप्लोर कराऊंगी। आज हमने एक ही दिन में बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की गाइस। आपको तो पता ही होगा कि मैं जो भी ट्रिप करती हूँ वो बहुत बजट फ्रेंडली ट्रिप करती हूँ। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि अगर आप मुंबई जैसे शहर में हो तो आप लोकल से ही ट्रैवल करो, क्योंकि ये इतना फास्ट सर्विस है। आप देख पा रहे हो कि इजीली हमें टिकट काउंटर में भी नहीं लगना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे मशीन बनी हुई है। आप इजीली आपका टिकट बुक कर सकते हो, आपको लाइन में लगने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप जब मैक्सिमम 10 to 15 रुपीज़ में कहीं भी पहुँच सकते हो, तो आपको एक जगह जाने के लिए 500 से 1000 रुपये खर्च करने का इस जगह तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा लोकल से जाना पसंद करती हूँ। तो चलिए मेरे साथ इस प्यारे से सफ़र में। आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ मैं कि आपको कहीं भी जाना है तो आपको चर्च गेट जाना पड़ेगा, जो ट्रेन से आखिरी स्टेशन होता है। चर्च गेट में उतर के ही आप बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। उधर ही शॉपिंग के लिए है, मरीन ड्राइव है, गेटवे ऑफ इंडिया है, बहुत सारी जगह। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं आज आपको बहुत सारी जगह लेके चलूँगी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ चर्च गेट, और सबसे पहले मैं आपको यहाँ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगी। चर्च गेट में ही एक अंडरग्राउंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे ये पूरे एरिया में मैक्सिमम मेन शॉपिंग के लिए है, जहाँ पे शूज़ मिलते हैं, वॉचेस मिलते हैं, पर्स मिलते हैं, शर्ट टी शर्ट्स मिलते हैं। यहाँ का मतलब रेट तो काफ़ी अच्छा है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको बार्गेन करते आना चाहिए। ये लोग हर चीज़ का प्राइस 1000 2000 ऐसा करके बोलते हैं। आप जितना अच्छा बार्गेन करोगे उतना अच्छा शॉपिंग कर सकते हो गाइस। मैक्सिमम 250-300 रुपीज़ में आपको शर्ट टी शर्ट मिल सकता है। मुझे लेकिन रेट वाइज यहाँ का फैब्रिक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर मैं 200-300 रुपीज़ भी दे रही हूँ तभी भी मुझे फैब्रिक किसी भी चीज़ों का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने यहाँ से जाना पसंद किया। कुछ भी मुझे पसंद नहीं आया। तो चलिए मेरे साथ गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ मैं आपको लेके जाने वाली हूँ। मैं इधर स्टेशन से बाहर आते ही हम लोग बस से गए, जहाँ पे हमारा पर पर्सन 12 रुपीज़ लगा इंडिया गेट तक पहुँचने के लिए। गाइज़ यहाँ पे इतना रेड लाइट होता है कि बस तो हमें पूरा ड्रॉप करती है इंडिया गेट के मेन एंट्रेंस में, लेकिन हम उतर गए। हमने पैदल चलना ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि जितनी देर में हमें बस पहुँचाती हम शायद पैदल एक्सप्लोर ज़्यादा कर लेते। इसीलिए हम आधे रास्ते में उतर गए। आधा रास्ता मतलब लाइक 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में हम उतर गए थे, और फिर हमने अपना पैदल जाना ज़्यादा प्रेफर किया। आप मुंबई एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग में एक चीज़ बैठानी होगी कि आप जितना पैदल एक्सप्लोर करोगे उतना आपको मज़ा आएगा, क्योंकि शाम के समय यहाँ पे मौसम अच्छा होता है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, अगर आप सोचेंगे कि हम गाड़ी से चले जाएं या बाइक या 4 व्हीलर किसी भी चीज़ों से चले जाएं, तो आप हर चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही चीज़ें बनी हुई हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हम अभी आ गए ताज होटल के सामने। गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल दोनों जस्ट सामने सामने बना हुआ है गाइस। अगर आपको एलिफेंटा केव्स घूमने जाना है तो आपको इधर से ही फेरी भी मिलती है। मैं आपको इधर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। ये गेट बनाना अनाउंस हुआ था 1911 में, वो जाके कंप्लीट हुआ 1924 में। किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी के इंडिया विजिट करने की खुशी में गेट अनाउंस हुआ था। जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल थे गाइस, ये एक एंट्री पॉइंट हुआ करता था। इसी जगह से वो हमारे इंडिया में एंट्री करते थे, और आखिरी बार इसी गेट से उन्होंने हमारे देश को अलविदा कहा। तो चलिए मेरे साथ, मैं जिस जगह की बात कर रही हूँ मैं आपको उधर अपने साथ लेके चलती हूँ। पहले कुछ इधर एक्सप्लोर कर लें।
इस जगह को देखने काफ़ी दूर-दूर से लोग आते हैं। बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं जो ज़्यादातर इसी ताज होटल में रुकना पसंद करते हैं। गाइस, गेटवे ऑफ इंडिया की एंट्री में आपका प्रॉपर चेकिंग होता है। आपको तो पता ही होगा 26/11 के अटैक के बाद यहाँ पे सिक्योरिटीज़ और भी बढ़ा दी गई हैं। हमारा प्रॉपर चेक इन होने के बाद ही हम गेटवे ऑफ इंडिया में एंटर कर सकते हैं। इस जगह पे इतना भीड़ था, इतना भीड़ था, सब लोग अपना फ़ोटो सेशन में बिज़ी, कोई अपना बात करने में बिज़ी, कोई अपनी फैमिली के साथ यहाँ पॉपकॉर्न खाते हुए इस जगह का मज़ा ले रहा था और हम भी अपने फ़ोन में आपको ये जगह दिखाने में बिज़ी। आप देख पा रहे हैं कि मैं गेटवे ऑफ इंडिया के पास आ चुकी हूँ। इस गेट का हाइट लगभग 85 फीट है गाइस। ये गेटवे ऑफ इंडिया आप समझ पा रहे हो कि ब्रिटिश के ज़माने का ये गेट है और आज भी ये एज इट इज़ है गाइस। मतलब कितने साल बीत चुके हैं, इसीलिए दूर दूर से लोग इस जगह को देखने अगर मुंबई आए तो एक बार तो ज़रूर आते हैं। इसीलिए अगर आप मुंबई आओ तो एक बार तो इस जगह को एक्सप्लोर करना बनता ही है, जहाँ पे आप ताज होटल, इंडिया गेट, नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव, काफ़ी जगह एक ही जगह पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं और वो जगह है चर्च गेट स्टेशन। तो चलिए मैं आपको अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में लेके चलती हूँ, जो है कोलाबा मार्केट। कोलाबा मार्केट में जब 26/11 का अटैक हुआ था गाइस, तो सबसे पहले उन्होंने अटैक की शुरुआत इधर के ही एक कैफ़े से की थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को सबसे पहले यहाँ पे मारा था। इस मार्केट को एक्सप्लोर करने ज़्यादातर फॉरेनर लोग यहाँ पे आते हैं। उसकी वजह ये है कि आपको इस मार्केट में बहुत सारी एंटीक चीज़ें मिल जाएंगी गाइस, जो विदेश से एक्सपोर्ट होके यहाँ पे लोग सेल करते हैं। मैंने इस मार्केट को भी काफ़ी एक्सप्लोर किया, लेकिन मेरा शॉपिंग करने का मन नहीं था, सिर्फ घूमने का मन था। इसीलिए मैंने इस मार्केट से घूमते हुए अपनी अलग डेस्टिनेशन पे निकल गई। तो चलिए मेरे साथ एक और जगह लेके चलती हूँ। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैंने एक दिन में गाइस 20,000 प्लस स्टेप्स चला, क्योंकि मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि मैंने पूरी जगह, अगर आपको मुंबई में एक्सप्लोर करना है तो जितना आप चल के एक्सप्लोर करोगे आपको उतना ही मज़ा आएगा। इसीलिए और आपसे मैंने ये भी चीज़ बोली कि सारी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस में हैं, इसीलिए मैंने पूरा वॉक करते करते ही मैं एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, सारा मैं वॉक करते करते ही मैंने पूरा एक्सप्लोर किया और कुछ ही सेकंड में मैं पहुंच गई नरीमन पॉइंट, जो मरीन ड्राइव का एक पार्ट है। इसके जस्ट बाद में पहुंच गई फैशन स्ट्रीट, जो चर्च गेट स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ पे पूरा मेंस का शॉपिंग है गाइस। आप जितना अच्छा बार्गेन करोगे उतने कम रेट में आप मेंस की इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। लाइक पैंट, जीन्स, लोवर, टी शर्ट, शूज़, वॉचेस, बहुत सारा चीज़ें मिलता है। अब हमें शाम हो गई थी तो भूख लगा था, इसीलिए हम पहुँच गए चर्नी रोड खाओ गली में। गाइस, ये फैशन स्ट्रीट की जस्ट गलियों में एंटर करते ही ये खाओ गली है। गाइस, इधर वेज नॉन वेज दोनों मिलता है, तो हम तो वेज शॉप ही ढूंढ रहे थे, तो हम गए एक वेज शॉप में, क्योंकि हमें एक्चुअली सबसे ज़्यादा इतना चल चुके थे कि हमें प्यास लगा था, तो कुछ ठंडा पीना था। तो हमने एक ऐसी शॉप चूज़ करी जहाँ पे हमें कुछ जूसेस में मिल जाए, सैंडविच मिल जाए। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या खाया और क्या चीज़ हमें अच्छा लगा और क्या चीज़ हमें नहीं अच्छा लगा। मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जो मैंने भी अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम खाई है, जो मेरी एक्चुअली बहन ने बोला था कि अगर मुंबई जाओ तो ज़रूर खाना।
आ गए हम उस शॉप में जहाँ पे हमने खाया। गाइस हमने सबसे पहले ऑर्डर किया जो मेरी बहन ने मुझे बोला था, वो था सीताफल क्रीम। गाइस मैंने सीताफल क्रीम अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम खाया, ये है सीताफल क्रीम। बट अगर मुझे कोई रेटिंग के लिए बोले 5 में से 0 रेटिंग दूंगी मैं। देन सैंडविच खाया और हमने पिज़्ज़ा खाया। नॉट वर्थ इट गाइस, मतलब मुझे तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा किसी भी चीज़ों का। खैर ये मेरा थॉट है, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। तो गाइस अब मैं थक चुकी थी और मैं जा रही हूँ अब अपने घर। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो टेक केयर, बाय बाय। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ। बाय गाइस।